हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये वीडियो जो है विजिटर वीज़ा के लिए बन रहा है, और विजिटर वीज़ा के लिए जो बिज़नेस प्रोफाइल्स हैं उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, होनी चाहिए टू गेट द वीज़ा और टू इंक्रीज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वीज़ा, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप एक बिज़नेसमैन हैं और विजिटर वीज़ा लेना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मोस्टली हम देखते हैं केसेस में मिस की जाती हैं। जो डिस्कशन करते हैं ना रिफ्यूज़ल का, उन्होंने ना तो वो सुनी होती है ना कभी लगाई होती हैं। बिजनेस प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बिजनेस प्रोफाइल ओनली। आपका बिजनेस होना चाहिए और आप विजिटर वीज़ा लेना चाहते हो, तो कौन सी डॉक्यूमेंटेशन ऐसी हैं जो मोस्टली मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपका जब आप बिज़नेस में हैं तो करंट अकाउंट स्टेटमेंट बहुत ही बेसिक थिंग है। सेविंग के साथ करंट अकाउंट स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए। राइट, अगर आप करंट अकाउंट स्टेटमेंट नहीं लगा रहे हो, यू आर मेकिंग योर केस वीक। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहले और सबसे बेसिक थिंग, अगर आप बिजनेस प्रोफाइल से हैं, करंट अकाउंट स्टेटमेंट शुड बी देयर। और करंट अकाउंट स्टेटमेंट जो है, ऐसा नहीं हो कि आप पहले तो सेविंग से ही काम चला रहे हो या कैश पे काम चला रहे हो, जब वीज़ा डालना है तो तब करंट अकाउंट खुला लिया, वो भी नहीं चलेगा। करंट अकाउंट एटलीस्ट 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए, तभी फ़ायदा है, अदरवाइज रुक जाइए, डोंट फाइल। ठीक है ना, तो करंट अकाउंट शुड बी देयर इन द नेम ऑफ योर बिजनेस, और कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। बाकी इसमें ट्रांजेक्शन्स मोटी भी चलती हैं, छोटी भी चलती हैं, क्योंकि बिजनेस अकाउंट है, डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ योर बिजनेस। ठीक है ना, तो वो मैटर नहीं करता इसमें। तो फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ करंट अकाउंट। दूसरा जो ऑफिसर देखना चाहता है, ये आपको भी मालूम है कि जब हम बिज़नेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हर कोई मेंटेन रखता है, तो भाई कितना मुनाफा हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो वो जो स्टेटमेंट है, इट शुड बी मेंटेन विद यू, और वो कुछ लेटेस्ट आपको अपनी प्रोफाइल के साथ बिज़नेस वाले डॉक्यूमेंट्स में लगानी चाहिए कि हमारी ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है। ठीक है ना, ये कहीं भी नहीं, मैंने काफ़ी देखा है प्रोफाइल्स में जो हमारे पास केसेस डिस्कशन के लिए आते हैं। आप भी डिस्कस कर सकते हैं, नंबर फ्लैश हो रहा है, जस्ट टाइप हेलो बाय व्हाट्सएप, एंड इट इज़ अ पेड मीटिंग, बिकॉज इफ़ यू गेट सम गुड एडवाइस यू हैव टू पे फॉर दैट। राइट, तो काफ़ी लोगों का ये रहता है, तो वो हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। इट इज़ अ पेड मीटिंग, और पेड मीटिंग में ही अच्छा डिस्कशन होता है। राइट, so that we can check your documents and suggest you the best options. Right, so profit loss statement is also an essential document to prove you that yes you have the business. नहीं तो कई बार वो इस तरह से ऑफिसर समझता है ना कि आपने जुगाड़ लगाया हुआ है। ठीक है ना, तो करंट अकाउंट स्टेटमेंट होना चाहिए, साथ में सपोर्टिव आपके पास प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होनी चाहिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनवॉइसेस। आपका कोई भी बिजनेस है, ठीक है ना, रसीदें तो आप काटते हो ना, अगर आप लेजिटिमेट बिजनेस से कर रहे हैं। ठीक है ना, नहीं काटते हैं तो काटनी शुरू कर दीजिए इफ़ यू वांट ऑस्ट्रेलियन वीज़ा, और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो, बिकॉज इनवॉइसेस आर अनदर सॉलिड रीज़न टू जस्टिफाई और टू मेक क्लियर कि आपका बिजनेस सेटअप है। ठीक है, तो कम से कम 5 से 6 इनवॉइसेस लगानी चाहिए रिलेटेड टू योर बिज़नेस, चाहे आप सर्विस बिजनेस में हैं, चाहे आप रिटेल बिजनेस में हैं। रसीदें, इनवॉइसेस ये आपको लगानी पड़ेंगी। ठीक है, ये 3 तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके बिना अगर आप शो कर रहे हो अपना बिजनेस तो वो क्वेश्चन मार्क उनके दिमाग में आएगा। तो ये 3 चीज़ें तो लगानी है। इसके अलावा हम कुछ एडिशनल आप डॉक्यूमेंटेशन बिजनेस प्रोफाइल्स को लेके बता रहे हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है गूगल प्रोफाइल। तो आज की डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वीज़ा ऑफिसर्स ऑल्सो नो दैट। तो अगर आप एक बिज़नेस चला रहे हैं तो गूगल प्रोफाइल मेंटेन कीजिए, उसकी रेटिंग अच्छी करवाइए, सो दैट यू कैन गिव द स्क्रीनशॉट और द लिंक ऑफ दैट गूगल प्रोफाइल। इससे क्या होता है, आपका लेजिटिमेट बनता है जो भी आपने क्लेम किया है कि हमारा बिजनेस है और ये उसकी गूगल रेटिंग है। ठीक है ना, तो क्योंकि गूगल जब आपको रेटिंग कर रहा है तो दैट इज़ द सॉलिड प्रूफ दैट यू हैव एस्टैब्लिश्ड बिजनेस। ठीक है ना, तो वो आपको ज़रूर उसका स्क्रीनशॉट, पीडीएफ जो भी है, लिंक वगैरह दे के ज़रूर लगाएं। ठीक है, अगर नहीं है तो अभी मेंटेन करना शुरू कर दीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रोफाइल्स के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, गूगल रेटिंग जो आती है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनती है वो। ठीक है, इसके अलावा सेकंड जो एडिशनल हो गया, वो तो बेसिक थे, ये फर्स्ट एडिशनल। दूसरा होता है वेबसाइट, या आपका कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस आपकी कंपनी की, आपके बिजनेस की, वो भी होनी चाहिए।
गूगल प्रोफाइल है, उसके साथ आप ये सोशल मीडिया का, लिंक्डइन का, इंस्टा पे आपका पेज है, फेसबुक पे आपका पेज है रिलेटेड टू योर बिजनेस, वो भी अगर आप लगाओगे तो वो भी आपको एडिशनल एज देगा और जस्टिफाई करेगा दैट येस यू हैव द गुड बिजनेस सेटअप, आप ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। बाकी चीज़ें सब बेसिक हैं। ये जो मैंने आपको एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन बताई है, इनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है इन फ्रंट ऑफ ऑफिसर। उसको पता लगेगा कि येस यू हैव द बिजनेस एंड यू हैव ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि आज की डेट में ये सब कॉमन चीज़ें हैं, होना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ें जब आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको अप्रूवल का रेट हाई हो जाएगा। बाकी इसके अलावा और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें वो हर एक पे एप्लीकेबल नहीं है, वो हम तब आपको बता पाएंगे जब आप डिस्कस करेंगे हमारे साथ अपना केस, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। और कोई भी आपका क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड जर्नल है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू, बाय बाय।